हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस केस पर कल सुनवाई होने वाली है और 6800 केस की भी जो है 3 तारीख को डेट लगी है। 3 तारीख को उस पर भी सुनवाई होने वाली है। एक एक करके सभी टॉपिक्स पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो कि महत्वपूर्ण है, देखिए, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि कुछ याचिकाएं और डाली गई हैं, तो उन अभ्यर्थियों को पता होना चाहिए। ये तो वो डेट है जिसमें विकास बुधवार सर की बेंच में अपना केस जो है 9 फरवरी को लगा हुआ था। उसके बाद इस वाले केस में 6800 वाले में 3 तारीख को 13-25 नंबर पर 3 तारीख को डेट लगी हुई है इसमें, और फ्रेश केस में लगा हुआ है। तो 6800 वाले केस में भी 3 तारीख को इसकी केस की सुनवाई होगी। ये जो केस है 916 ईडब्ल्यूएस का केस है, हमारे नाम से ही है, और इस केस की सुनवाई कल होनी है और इस पर रिजॉइंडर दाखिल होगा हमारी तरफ से। ठीक, अच्छा। और देखिए, ये 13-25 है जिस पर 3 तारीख की डेट लगी हुई थी। मैंने आपको बताया 13-25 नंबर से 6800 याची लाभ के लिए केस लगा हुआ है और इस पर 3 तारीख को इस पर सुनवाई होनी है। ये उसका ऑर्डर है। अब विकास बुधवार जी की हमारे नाम से जो दोनों केस पड़े हुए हैं, जो और बाकी अन्य याचिका और नामों से पड़ी हुई हैं, तो जो हमारे नाम से दोनों केस पड़े हैं वो एक ही जज साहब की बेंच में है, विकास बुधवार। और ये हमारे लिए जो है एक स्वप्न जैसा है, क्योंकि बहुत बढ़िया, ईमानदार और समय पर निपटाने केसों को निपटाने वाले जज हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही स्वर्णिम चीज़ें हैं कि इस तरह के जो है जज साहब हमको मिले हैं। और देखिए, 14,580 जो ये रेट पड़ी हुई थी, इसको भी हमने अपने केस के साथ कनेक्ट करा दिया है अशफा खान के नाम से। 14,580 ये भी जो है अपने साथ ही सुना जाएगा, ईडब्ल्यूएस में टैग करा दिया गया है इस केस को भी। 1433 नंबर का जो केस है, इसको भी टैग करा दिया गया है अपने साथ ही। और ठीक, ये था। वैसे इसमें 15 मार्च की डेट है, लेकिन 1433 अशफा खान के नाम से भी इसको भी टैग करा दिया गया है। ये जो हमारे वकील साहब हैं विनय पांडे, उनके द्वारा डाली गई याचिका थी और ये सरकार के द्वारा काउंटर इसमें दिया गया है। ठीक है। और इसकी केस की जो सुनवाई है, इसमें कुछ अभ्यर्थियों के नाम जोड़े गए थे, जिसमें दुर्गावती देवी, शिवम गुप्ता, पप्पू कुमार पांडे, दुर्गपाल सिंह, शिवचंद उपाध्याय, मोहम्मद अली खान और मनेंद्र सिंह और धर्मेंद्र, और इसके अलावा अशफा खान, अजय कुमार मिश्रा, कविता मिश्रा, जयप्रकाश शुक्ला, शिव कुमार और तुषार रस्तोगी। तो ये इन अभ्यर्थियों को इसमें टैग कराकर साथ में जोड़ा गया है। अब बात करते हैं अपने ईडब्ल्यूएस वाले केस की। इसमें कल रिजॉइंडर दाखिल होगा। तो अभी तो 8 बजने वाले हैं, 8 बजे तक तो किसी भी तरह की अभी तो कोई हेल्प मिल नहीं पाई है। लेकिन अगर हमने पूरा सब अभ्यर्थियों से हमने सहयोग के लिए बोला भी था कि जिसके पास जो डॉक्यूमेंट हैं वो हमारे वकील को भेजकर उनकी सहायता करें। लेकिन अभी फ़िलहाल 7:30-8 बजने को आए, अभी तक जो है 8 बजे तक भी किसी की हेल्प हमारे रिजॉइंडर में, क्योंकि उनसे कहा गया था कि आप अपने रिजॉइंडर देकर हमारी हेल्प करिए, तो 8 बजे तक तो अभी तक तो किसी की हेल्प हुई नहीं है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो है, देखिए, सुबह को जो अगर 10 बजे कोर्ट खुलती है तो 10 बजे से पहले वो टाइप भी होना है और उसमें काम भी होना है। हमें अभी तक तो पूर्ण उम्मीद है कि जो कहा गया है वो किया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ये जो है उन ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों के साथ एक छल होगा जो किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है। मैं अभी कुछ नहीं कह रहा हूं, क्योंकि अभी जो है कल हमारी डेट है, तो जब तक मुकदमा पूरा ना हो जाए, जब तक कल को डेट ना, जब तक जज साहब उसको सुन ना लें, उसके पहले तक हमारा कुछ भी कहना सही नहीं है। ठीक है। हम तब कहेंगे जब हमने खूब रिक्वेस्ट कर ली, हमने पूरी हमने बात कही है, उसके बाद भी यदि कोई आदमी आगे नहीं आता है, और हमें इसकी माला पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है ईडब्ल्यूएस का, जो हमारे सीनियर हैं, हम चाहेंगे इसका क्रेडिट, अगर नौकरी लगे तो क्रेडिट भी उनको ही मिले। लेकिन अगर वो कल काम नहीं आए तो ये बात भी सत्य है कि हम फिर इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी हम कहना नहीं चाहते, क्योंकि अब भी हमें उम्मीद है कल तक भी कि अपने द्वारा जो बात कही गई है उसको वो जरूर पूरा करेंगे। ठीक है। सीनियरिटी इसी को कहते हैं कि जो आपने कहा वो आप करेंगे। ठीक है। तो बस, दूसरा, ईडब्ल्यूएस केस पर अपनी सुनवाई कल है, तो मुझे पूरी उम्मीद है, और हम एडवोकेट विनय भाई हैं वो पूरा सहयोग कर रहे हैं, और इरशाद भाई जो हमारे वकील हैं, उन्होंने कुछ टाइपिंग करने के लिए दे भी दिया है और वो रिजॉइंडर अपनी तरफ से बनवा रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल उनका फ़ोन आया, फ़िलहाल वो बता रहे थे कि सर अभी तक तो हमें जो है इसमें कोई हेल्प नहीं मिली है, और
ये सब चीज़ें प्रमाणित तौर पर मैं बाद में रखूंगा आपके सामने, लेकिन अभी भी मुझे उम्मीद है कि शिवम भाई जो है हमारी हेल्प करेंगे कल को केस में ज़रूर। और कल को नहीं, कल मतलब, क्योंकि हमें वकील साहब हमारे पास हैं, हमें केवल जो पुराना रिजॉइंडर बनाया गया था उसमें केवल हमें हेल्प चाहिए थी। आप किसी चीज़ को ये कहकर डिनाई नहीं कर सकते कि हमारे सीनियर वकील ने नहीं दिया। भाई वकील आपने हायर किया है, आपके कहने पर कोई मना कोई कर देंगे कोई कि हम अपना रिजॉइंडर नहीं दे रहे वकील। तो ये जो है ये चीज़ें बाद में बात करेंगे इन चीज़ों के बारे में, लेकिन मुझे अब भी पूर्ण उम्मीद है कि वो पूरी रूप से अब वहाँ पर काम आएंगे, है ना। इसके बारे में बात करेंगे, काम आए या नहीं आए ये हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि उनसे हम अनुरोध भी है और उम्मीद भी है और विश्वास भी है कि वो अभी जो है हमारे जो हमने कहा है उस काम को पूरा करेंगे, ठीक। क्योंकि पहले से बोल देना वो उचित नहीं है कि वो उसके पीछे क्या कारण उसमें बताया जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं 6800 की। 6800 को मैंने बता दिया कि 6800 का अपना सुनवाई कल की है और सॉरी परसों की है, और दूसरा वाला जो केस है 916, ठीक है। और ये देखिए, अगर किसी के द्वारा भी हमको यहाँ पर नौकरी मिलती है EWS वाले अभ्यर्थियों को, क्योंकि हमारी याचिका के साथ कम से कम 7 से 8 याचिकाएं और कनेक्टेड हैं, कम से कम 150-200 बच्चे तो ये होंगे, और इसके अलावा ना जाने इसको बेस बनाकर कितने केस और जीते जाएंगे, है ना। क्योंकि ये आधार होगा फिर सब EWS का, इसके ऑर्डर की कॉपी लग जाएगी और सब जीत जाएंगे EWS वाला केस। तो इतने अभ्यर्थियों की उम्मीद पर एक अभ्यर्थी को जब खरा उतरना होता है तो एक जिम्मेदारी बड़ी आ जाती है, और बड़ी जिम्मेदारी के लिए दिल भी बड़ा होना चाहिए, ये बात भी सत्य है। और अगर छोटा दिल दिखाया जाता है तो फिर समाज जो है उस चीज़ को निष्कासित कर देता है हर तरीके से, ठीक है। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हमारे जितने भी सहयोगी हैं वो हमारे काम आएंगे, और पहले बोलना किसी चीज़ को सही नहीं है। तो मैं बस यही कहूँगा कि इंतज़ार करेंगे कल का। और अच्छा, अब बात करते हैं उसकी। देखिए, मन थोड़ा सा मेरा कुछ बातों को सुनकर मन थोड़ा सा मेरा डिस्टर्ब हो गया है, दिमाग से भी और दिल से भी, कि जो काम होने चाहिए थे जिस प्रकार उस तरह से नहीं हो रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें अपने वकील साहब पर पूरा उम्मीद है कि वो जो है अपनी बात को सही तरीके से रखकर और वहाँ हमें जीत दिलाएंगे, है ना। ये हम बाद में बोलेंगे, क्योंकि कल सुनवाई है और हमें इस समय हर उस व्यक्ति की आवश्यकता है जो 69,000 शिक्षक भर्ती में EWS केस में सीनियर है, चाहे वो वकील हो, चाहे वो व्यक्ति विशेष हो या कोई भी हो, ठीक। तो हमें पूर्ण रूप से उम्मीद है। अच्छा फ्रेंड, सबसे बड़ी बात, जो अभ्यर्थी अभी तक भी हमारे केस में हमारे साथ नहीं जुड़ा है और किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है, तो वो जो है मैं आपको नंबर दे रहा हूँ 976127 और 344444। एक बार दोबारा मैं इसको लिखा देता हूँ, 9761273444। तो 9761273444 ये नंबर है। अभी भी जो अभ्यर्थी हमारे 6800 वाले केस में जुड़े हुए हैं, और मैंने उन अभ्यर्थियों से 6800 वालों से भी और 69,000 शिक्षक भर्ती वाले EWS वाले बच्चों से भी मैंने दोनों से ही बोला है कि हर तरीके से सहयोग करें, है ना। और उनसे मैंने कहा भी था कि हर प्रकार से सहयोग करें, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों ने अपनी तरफ से पूर्ण रूप से सहयोग किया, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों ने नहीं किया। तो उन अभ्यर्थियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि समय पर काम आए, और समय पर यदि काम नहीं आ रही तो ये गलत है, क्योंकि रिजॉइंडर दाखिल कराना है, और रिजॉइंडर दाखिल कराने में देखिए धन की आवश्यकता तो होती है ही। 116 पेज का जो रिजॉइंडर है, और वकील साहब उसके लिए अलग से थोड़ा सा वो तो कहेंगे ही कि जो है उन्होंने थोड़ा सा कहा है, तो उस काम को पूरा करना हमारा काम है। तो आपसे अनुरोध है कि अपना जो है आर्थिक तौर पर भी मदद करें इस केस में, है ना। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।